नमस्कार बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बाजार में आज का दिन कैसा रहा उस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बुधवार के लिए क्या रहे अब स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी जानेंगे। आप भी पूछ सकते हैं सवाल। फोन नंबर हमारा नोट कर लीजिए 0222300164 या फिर आप हमें 0222300165 पर कीजिए कॉल। फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और x.com पर @ZBusiness अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। और बाजार की तैयारी कराने के लिए हमारे साथ आज आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी हैं। सिद्धार्थ, स्वागत करते हैं आपका शो में। और इसके अलावा जी बिजनेस रिसर्च टीम से मेरे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी से जानेंगे आज के बाजार का कैसा रहा मूड। आइए सबसे पहले बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो हमने देखा बाजार में दिवाली के बाद पहले ट्रेडिंग सेशन में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 345 अंक गिरकर 64,914 पर बंद हुआ। निफ्टी 86 अंक फिसला 19,440 के स्तर पर बंद हुआ। और बैंक निफ्टी में दिखी 111 अंकों की गिरावट और ये लुढ़ककर 43,885 पर बंद हुआ। और बाजार में आज किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला बता रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। देखिए, इंडेक्स लेवल पर बात की जाए तो एक्शन थोड़ा सा सुस्त नजर आएगा। हालांकि थोड़ी सी गिरावट के साथ ही इंडेक्स बंद हुआ है। ½ % का कट आपको निफ्टी पर नजर आया। निफ्टी बैंक की बात की जाए तो 110 अंक, लेकिन आखिरी 1 घंटे में अगर आप देखें तो बैंकिंग स्टॉक्स में दमदार एक्शन आपको नजर आया। निफ्टी के गेनर्स की बात की जाए तो अच्छे नतीजों के बाद बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिला। कोल इंडिया में 5% से ज्यादा के गेन्स यहाँ पर देखने को मिले। आयशर मोटर्स, हिंडाल्को में भी फॉलोअप मूव आया और M&M यहाँ पर भी करीब 1% की खरीदारी आपको नजर आई। गिरने वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो SBI लाइफ, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, अपोलो हॉस्पिटल, ये कुछ ऐसे स्टॉक हैं जहां पर आपको 1 से लेकर 2-2.25% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में कैश के स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो एक्शन ठीक ठाक था। आज की जो नई लिस्टिंग है प्रोटीन ईगव, यहाँ पर अगर आप देखें तो लिस्टिंग सुस्त हुई थी, लेकिन इसके बाद फॉलोअप मूव काफी तगड़ा था। दिन के दौरान 12% तक ये मूव्स यहाँ पर रहे। शेयर इंडिया, ये स्टॉक हमने आपको बताया था दिवाली पिक के तौर पर, यहाँ पर देखे दिन के दौरान 10% तक के बड़े मूव्स देखने को मिले। कैम्स में करीब 7.5% की खरीदारी नजर आई। इसके अलावा कुछ छोटे स्टॉक्स हैं, मिसाल के तौर पर क्विक हील 10.5% का मूव है। EKC 16% चल गया। ITT सीमेंटेशन, यूनियन बैंक, ये कुछ ऐसे स्टॉक हैं जहां पर तगड़ी खरीदारी आपको देखने को मिली। लेकिन ग्लेनमार्क फार्मा बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला, 5% के कट। पेज इंडस्ट्रीज नतीजे सोचते, बायोकॉन यहाँ पर भी नतीजों के बाद निराशा रही, 3% का कट रहा। और आर्बिट इंडिया यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जो डाउनग्रेड आया है इसका असर देखने को मिला, करीब 3% की गिरावट यहाँ नजर आएगी। आइए अब आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि सोमवार को संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या फिर बिकवाली की। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1,244 करोड़ रुपए की बिकवाली की। वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से करीब 830 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आए सामने। और हमारे साथ हैं आज आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी। सिद्धार्थ, दिवाली के बाद का सेशन कुछ सुस्त रहा है। नए संवत की शुरुआत तो हुई है, आगे अब एक्सपेक्ट क्या करें? गुड इवनिंग स्वाति और हैप्पी दिवाली टू ऑल द व्यूअर्स। स्वाति, आपको भी और आपकी टीम को भी। सबसे बड़ी चीज ये आज का जो दिन था, कल फिर छुट्टी है, ट्रंकेटेड वीक है। आज सुस्त सा माहौल था, बट अंडर करंट स्मॉल कैप और मिड कैप में काफी बेहतरीन दिख रहा था। स्पेशली ऑन द बैंकिंग साइड काफी अच्छा रुझान था। बैंकिंग / सीमेंट / पावर सेगमेंट, ये तीनों ही सेगमेंट में काफी अच्छा रुझान देखने मिला। मुझे लगता है कि PSU सेगमेंट, बैंकिंग सेगमेंट, ये अभी भी रुझान अच्छा रह सकता है आने वाले समय में। और ओवरऑल मार्केट एक डेफिनेटली रेंज में रहेगा। 19,500 को पार नहीं कर पा रहा है और नीचे में 18,500 के नीचे जाते दिख नहीं रहा है। तो एक रेंज में, दायरे में, सीमित दायरे में कामकाज करते रहेगा और स्टॉक स्पेसिफिक रहने की बहुत जरूरत है। लार्ज कैप अरीना अब कुछ एक अट्रैक्टिव जरूर दिख रहे हैं कुछ एक सेगमेंट्स में, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में। तो मैं मानता हूं कि ये सारे सेगमेंट्स को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। जी सिद्धार्थ, अभी किसी को अगर नजरिया बनाना हो महीना 2 महीना का, तो कहां पर आपकी स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह रहेगी? देखिए स्वाति, महीने 2 महीने के लिहाज से आपको खरीदना चाहिए इरकॉन इंटरनेशनल, जिसका टारगेट आपको रखना है 167 का, स्टॉप लॉस रखना है 152 का, 152 का। रेलवे कंस्ट्रक्शन की कंपनी है इरकॉन इंटरनेशनल,
इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन में है, सर्विसेज बहुत सारे इंक्लूडेड है, जैसे कि प्रोक्योरमेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी इत्यादि। और दूसरे तिमाही के नतीजे भी अच्छे रहे, ऑर्डर बुक भी स्ट्रांग है, 32,000 करोड़ के करीब का है, और टर्नओवर भी काफी स्ट्रांग है। तो इरकॉन इंटरनेशनल पे खरीदारी की राय है, मध्यम पोजिशनल बेसिस पे 167 का टारगेट रखना है, 152 का स्टॉप लॉस। इरकॉन इंटरनेशनल में पोजिशनल कॉल रखने की सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की। सिद्धार्थ, अब लंबी अवधि के नजरिए का अपना कॉल बताइए। देखिए स्वाति, लंबी अवधि के नजरिए से आपको खरीदना है सीआईई ऑटोमोटिव। सीआईई ऑटोमोटिव पे खरीदारी की राय है, टारगेट रहेगा 635 का, 635 का। स्पेन बेस्ड कंपनी है, पेरेंटेज स्पेन की है, स्ट्रॉन्ग और सीआईई ऑटोमोटिव ग्रुप से है। प्रोडक्ट वाइज भी काफी स्ट्रॉन्ग है, फोर्जिंग में है, स्टैंपिंग में है, गियर्स एंड मशीनिंग में है। टॉप कस्टमर्स इनके मारुति, एमएनएम, टाटा मोटर्स, हीरो, ह्यूंडई, किया मोटर्स, ओला इलेक्ट्रिक, रेनो, बीएमडब्ल्यू, जितने भी मार्की नेम आप सुनते हैं वो सारे इनके क्लाइंटाइल्स हैं। मार्जिन बढ़ते हुए दिखे क्वार्टर में, 220 बेसिस पॉइंट से बढ़े हैं 13.3%, और इस साल और एम कर रही है कि और भी ओईएम्स को ऐड करने की, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट से। सीआईई ऑटोमोटिव काफी बेहतरीन कंपनी है, इस पे खरीदारी की राय है, टारगेट रहेगा लॉन्ग टर्म नजरिए से 635 का। 635 के टारगेट के लिए सीआईई ऑटोमोटिव पर लंबी अवधि की खरीदारी की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की ओर से। आइए अब पहले कॉलर से बात करते हैं और जानते हैं क्या है उनका सवाल। हमारे साथ इस वक्त है संभाजी नगर से विश्वास जी। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार, मेरे पास बीएलएस इंटरनेशनल है, 400 शेयर्स। ओके, और मेरा नजरिया है कितनी खरीदे आपकी? 5 साल का। मेरा बाइंग है 28 रुपया। 28 रुपया? जी। कब लिया था सर आपने? करीबन 2 साल हो गया, सेकंड वेव ऑफ कोविड के टाइम पर बीएलएस इंटरनेशनल 28 रुपए में लिया था और लंबी अवधि में रखना चाहते हैं आप इसे? जी। बहुत बहुत बधाई सबसे पहले आपको, आपने बहुत ही अच्छे लेवल पर एंट्री की इस स्टॉक में, और अभी आप बहुत ही अच्छे मुनाफे पर है और इसको और भी लंबे टाइम के लिए आप इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं। मैं अब आज के एक्सपर्ट से जानती हूं कि उनकी राय क्या है। बताइए सिद्धार्थ, बीएलएस इंटरनेशनल सर्विस 28 की इनकी एंट्री है स्टॉक में। बिल्कुल मल्टी बैगर साबित हुआ है इनके लिए बीएलएस इंटरनेशनल। ये वीजा प्रोसेसिंग की कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है। वीएफएस ग्लोबल वो लिस्टेड नहीं है, तो एकमात्र लिस्टेड कंपनी है बीएलएस इंटरनेशनल। बिजनेस वगैरह अच्छा है, आउटबाउंड ट्रैवल काफी स्ट्रांग है भारत में, आउटबाउंड और इनबाउंड, क्योंकि अभी G20 समिट के बाद इनबाउंड ट्रैवल, शादी ब्याह का मौसम, दिसंबर का महीना, सो ट्रैवल और वीजा प्रोसेसिंग की कंपनी है। तो मैं मानता हूं कि सिंस आपके लिए इतना बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है, तो इसको अभी जल्दबाजी में नहीं निकालना चाहिए, आपको बनाए रहना चाहिए लंबे समय के लिए। लंबे समय के लिए बीएलएस इंटरनेशनल में बने रहने की सलाह आपके लिए आई है सिद्धार्थ सिडानी की। राजस्थान से पुष्पेंद्र सिंह हमारे साथ हैं, हमारे अगले कॉलर, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्ते मैडम। नमस्ते जी, पूछिए। हेलो। हाँ हाँ मैडम, मेरे आईआरबी इंफ्रा सुन पा रहे हैं पुष्पेंद्र जी आपको? हेलो। हाँ, ओके। हाँ, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर है, आईआरबी इंफ्रा की रेट पे। ठीक है, और कब तक, कितना लंबा नजरिया है आपका स्टॉक पर? लंबे समय के लिए। लंबे समय के लिए आईआरबी इंफ्रा 28 रुपए 50 पैसे। ओके, एक और स्टॉक है, बताइए। एक और है जेके ओरिएंट पेपर के लिए। जेके पेपर? हाँ, ओरिएंट पेपर लंबी अवधि के लिए निवेश के लिए कैसा रहेगा? ओके, पेपर स्टॉक में जेके पेपर, ओरिएंट पेपर, लंबी अवधि के निवेश के लिए सलाह आपके लेना चाह रहे हैं। ओके ओके, ओनली, अच्छा, ओरिएंट पेपर की सलाह। मैं शुरुआत करूंगी आईआरबी इंफ्रा से। 28 रुपए 50 पैसे की इनकी एंट्री है। बताइए लंबी अवधि के लिए कैसा स्टॉक लग रहा है आपको सिद्धार्थ?
देखिए स्वाति, आईआरबी इंफ्रा पे हमारी कोई रिपोर्ट या टारगेट नहीं है, बट पास्ट परफॉर्मेंस देखते हुए और अभी जो हलचल चल रही है बाजार में, ये सुनते हुए मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए, क्योंकि इंफ्रा में हलचल बहुत स्ट्रांग है। ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग चल रही है। आने वाले साल 2024 में इलेक्शन ईयर है, तो सरकार जरूर चाहे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर एकदम सही दिशा में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ हो। तो मैं मानता हूं कि इंफ्रा डेफिनेटली एक बूस्ट रहेगा रहेगा रहेगा। तो आईआरबी इंफ्रा पे तो बने रहिए। बात रही ओरिएंट पेपर खरीदने की लंबे अवधि के लिए, तो देखिए इस पे मैं कोई सलाह नहीं दे सकता, बट मैं यही कह सकता हूँ कि लंबे अवधि के लिए ओरिएंट पेपर के बदले आपको सीआईई ऑटोमोटिव खरीदना चाहिए, जो काफी बेहतरीन है। 635 का लक्ष्य है। ओके, तो लंबी अवधि में सीआईई ऑटोमोटिव पर भी आप नजरिया बना सकते हैं। हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की लॉन्ग टर्म पिक भी है, और जिसपे उन्होंने 635 का टारगेट दिया है। अगले कॉलर इस वक्त जबलपुर से नितिन जैन हमारे साथ है, उनसे भी जान लेते हैं उनका सवाल। नमस्कार नितिन जी, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ मैडम। जी नितिन जी, सुन पा रहे, पूछिए। मेरे पास बंधन बैंक के 30 शेयर है मैडम, 219 रुपए की खरीद है। इसका शॉर्ट टर्म टारगेट क्या हो सकता है मैडम? आपने तो हाल फिलहाल में ही लिए हैं। जी मैडम, हमने कल ही लिया है। हाँ, शॉर्ट टर्म व्यू के लिए बंधन बैंक कैसा लग रहा है आपको सिद्धार्थ? शॉर्ट टर्म व्यू तो बहुत डिफिकल्ट होगा कह पाना, बट हाँ पोजिशनल बेसिस पे ठीक है। अच्छी कंपनी है, आप बने रह सकते हैं बंधन बैंक पे। मुझे लगता है कि महीने 2 महीने के नजरिए से आपको अगर शॉर्ट टर्म में भी कोई बैंक ढूंढना हो, तो एक विकल्प हो सकता है बैंक ऑफ इंडिया का, दूसरा विकल्प हो सकता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। दोनों में ही अच्छा एक मोमेंटम दिख रहा है शॉर्ट टर्म नजरिए से, और बंधन बैंक पे बने रहना है तो रह सकते हैं। बंधन बैंक पर आप बने रह सकते हैं। उसके अलावा बैंकिंग स्पेस से बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, यहाँ पर भी आप मौके तलाश सकते हैं खरीदारी के। आइए अब आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से आशीष कुमार से भी बात करते हैं, जानते हैं उनका सवाल। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैम। मैम मेरे पास आरईसी लिमिटेड के 1600 शेयर हैं 309 के रेट पे, तो उसे हमें क्या करना चाहिए? ओके, नजरिया कितना लंबा है आपका? मैम अभी तो 6 मंथ तक रख सकते हैं। 6 महीने तक आरईसी 309 की इनकी खरीद, बताइए कैसा लगता है आपको स्टॉक के, और 6 महीने के नजरिए के लिए स्ट्रैटेजी क्या रखी जा सकती है सिद्धार्थ? देखिए स्वाति, जैसे मैंने पहले भी कहा कि पावर क्षेत्र एकदम फोकस में है। चाहे वो पावर जनरेशन कंपनी हो या फाइनेंसिंग कंपनी हो, आरईसी पीएफसी दोनों ही दौड़ लगा रहे हैं मजबूत। बिल्कुल बने रहना चाहिए दोनों ही कंपनियों में। साथ ही साथ पावर जनरेशन कंपनियों में भी काफी अच्छा मोमेंटम है। उसमें से एक दिग्गज की बात करूंगा, वो है एनटीपीसी। मुझे एनटीपीसी काफी बेहद पसंद है। एनटीपीसी पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म नजरिए से, 1 साल का नजरिया। बट आरईसी पीएफसी में दोनों में ही करे आपको बने रहना चाहिए। बने रहिए अपने स्टॉक आरईसी में। एनटीपीसी एक और स्टॉक है जहां पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं, जिस पर काफी ज्यादा भरोसा है सिद्धार्थ को। आइए अगले कॉलर गांधीनगर से महेंद्र जी हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार महेंद्र जी, बताइए क्या स्टॉक है आपके पास? मैम मेरे पास अडानी बिल्मार है मैम, 400 शेयर हैं, 451 की खरीद पे। अच्छा, और कब तक का व्यू है आपका इस स्टॉक पे, कब तक रखने हैं? लॉन्ग टर्म में। आपने खरीद कितने की बताई अडानी बिल्मर पर? 451 लॉन्ग टर्म के लिए अडानी बिल्मर। ठीक है ठीक है, पूंजी तो इनकी काफी कम हो गई है। अडानी बिल्मर पर अब लॉन्ग टर्म के लिए सिद्धार्थ क्या रहेगी आपकी सलाह? देखिए स्वाति, इस पे हमारी कोई ऐसी ठोस सलाह नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि आपका नुकसान बहुत बड़ा हो रहा है। अब ये नुकसान की भरपाई कब तक होगी ये बोल पाना बहुत मुश्किल है, बट मैं यही कहूंगा उछाल पे निकलने की सलाह। जैसे उछाल आता है धीरे धीमे धीमे निकले, और दूसरे विकल्प ढूंढे जहां से आप रिकवरी कर सके, अपॉर्चुनिटी लॉस ना करें। उछाल पर निकलने की सलाह अडानी बिल्मर पर, यही सलाह आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से आपके लिए। जयपुर से रमनदीप जी हमारे साथ अगले कॉलर, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मैडम मेरे पास 1000 शेयर है रिको ऑटो के,
103 की खरीद पे, और मेरे को जानना है कि काफी टाइम से मैंने होल्ड कर रखा, अराउंड 6 मंथ हो गए। अभी उसका रेट अराउंड 80 समथिंग 80-90 बीच में चलता, तो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, पुट करूँ, ये बताइए। अच्छा, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें रिको ऑटो, क्या लग रहा है आपको सिद्धार्थ? देखिए, मेरा तो उतना मन नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए रिको ऑटो को होल्ड करने का। मुझे लगता है कि इससे काफी बेहतरीन विकल्प आपको ऑटो एंसिलरी स्पेस में मिलेंगे। एक विकल्प तो मैंने आज लॉन्ग टर्म के नजरिए में दे ही दिया था, सीआई ऑटोमोटिव। ये भी ऑटो एंसिलरी की कंपनी है, काफी बेहतरीन है। तो रिको ऑटो से निकल के सीआई ऑटोमोटिव में आप आ सकते हैं। और अगर दूसरे कोई और विकल्प देख रहे हैं ऑटो एंसिलरी स्पेस में, देन गैब्रियल इंडिया भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जो शॉक ऑब्जर्वर बनाती है। तो रिको ऑटो से निकलने की सलाह। रिको ऑटो से निकलने की सलाह आपके लिए आ रही है। गैब्रियल इंडिया या पे सीआई ऑटोमोटिव पर आप नजरिया बना सकते हैं। आपके लिए सलाह दे रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी। उड़ीसा से शिवदत्ता इस वक्त हमारे साथ है, उनसे जान लेते हैं उनका सवाल। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, किस स्टॉक पे? मैडम नमस्कार, मेरा क्वेश्चन है लुपिन में मैंने 1204 में भाव में मैंने 900 शेयर खरीदा है। अभी तो ये 1170 आज फिर से 88 गया था। तो मेरा भी लॉन्ग टर्म व्यू है, तो ये मैं इसमें बना रहूं क्या निकल जाऊं, वही पूछने के लिए फोन किया था। ओके, लुपिन पर क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह रहेगी आपकी सिद्धार्थ? 1204 की इनकी खरीद है, कितना टाइम होराइजन रखना चाहिए इन्हें इस स्टॉक के लिए? देखिए, पहले प्रथम तो लुपिन उतना क्लोजली ट्रैक नहीं करते हैं, ना हमारी कोई रिपोर्ट है, बट मैं यही कहूंगा कि फार्मा क्षेत्र में टर्न अराउंड जरूर हो रहा है। रही बात लुपिन की, तो लुपिन में मुझे उतनी बड़ी मजबूती नहीं दिखती है जैसे दूसरे फार्मा कंपनियों में दिखती है। जैसे कि नतीजों के लिहाज से सन फार्मा के नतीजे अच्छे रहे, और भी दूसरे डोमेस्टिक ड्रिवन जो बिजनेसेस हैं वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एपीआई बिजनेसेस काफी अच्छा कर रहे हैं, डीवीज लैब, ग्रैन्यूल्स इंडिया, ये सारी कंपनियां। तो मैं वो यही कहूंगा कि डीवीज या ग्रैन्यूल्स में से कोई एक कंपनी को चुन के आप स्विच कर सकते हैं कंपेयर टू लुपिन। तो डीवीज लैब हो गया, ग्रैन्यूल्स इंडिया हो गया, यहाँ पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। ये आपके लिए सलाह आई है सिद्धार्थ सिडानी की ओर से। जयपुर से अंकुश जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, पहले तो आप लोग को दिवाली की हार्दिक शुभेच्छा। और मैं सिद्धार्थ सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। वो जो भी शेयर रिकमेंड करते हैं वो 100-200 पीस 400 पीस मैंने बाई कर लेता हूँ। आज जैसे उन्होंने इरकॉन बोला है, वो बुधवार को ओपनिंग में मैं 500 पीस ले लूंगा। और मेरा सवाल था, उन्होंने पॉलीकैप बोला था कुछ दिन पहले, मैंने 5400 पर लिया था, और मेरा कोचिंग शिपयार्ड लिया हुआ 1200 पर, और यूनियन बैंक भी उन्होंने कुछ दिन पहले बोला था, वो भी मैंने बाई किया था, प्लस सेंट्रल बैंक भी बाई किया था 55 के रेंज पर। तो सेंट्रल बैंक, कोचिंग शिपयार्ड और पॉलीकैप पर मेरे को राइट चाहिए। ओके, पॉलीकैप, कोचिंग शिपयार्ड, यूनियन, कौन सा बैंक बोला आपने? उन्होंने यूनियन बैंक बोला था, वो भी मेरा बाई किया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने यूनियन बैंक बोला था, वो भी मेरा बाई किया हुआ 100 के रेंज पर। ठीक है, ऑल राइट। तो सिद्धार्थ, आपके फैन और आपकी रिकमेंडेशंस पर चलते हैं, इन्हें सलाह दीजिए। अंकुश जी को हैप्पी दिवाली, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ धन्यवाद, आप मुझे फॉलो करते हैं, स्टॉक रिकमेंडेशंस फॉलो करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और बात रही कोचिंग शिपयार्ड की, तो बने रहना है। यूनियन बैंक, जी मैंने कहा था, इस पे भी आपको बने रहना है। सेंट्रल बैंक जो आपकी एक क्वेरी है, इसको एक थोड़ी सी तब्दीली करिए, इसको बेच के आप स्विच कर जाइए या बैंक ऑफ इंडिया या फिर प्राइवेट में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये दो विकल्प में से आप बैंकों में जा सकते हैं। और बात रही पॉलीकैप की, तो पॉलीकैप में बिल्कुल आपको बने रहना है। बार बार लगातार बेहतरीन नतीजे दे रही है पॉलीकैप। इस क्वार्टर के नतीजे भी सबसे बेस्ट नतीजे रहे थे पॉलीकैप के, मैनेजमेंट ने भी यही कहा है। 6400 का हमारा टारगेट है पॉलीकैप का, एक साल का नजरिया है, बिल्कुल विदाउट टेंशन बने रहिए। तो रही आपके स्टॉक्स पर सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। अहमदाबाद से अशोक शाह हमारा अगले कॉलर, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्ते मैडम,
हेलो जी जी, नमस्ते। और सिद्धार्थ सेडानी साहब को भी नमस्ते। हाँ, मैं जी बिजनेस का हमेशा का मतलब व्यूअर हूँ और अनिल साहब से और सिद्धार्थ सेडानी साहब की रोज सुबह 8 बजे से 10 बजे तक मैं हमेशा देखता रहता हूँ। अच्छा, मेरे 2 सवाल है। जो मैंने कोरोना पीरियड में मैंने 2 शेयर ले रखे थे। एक बैंको प्रोडक्ट, उसके 1000 शेयर है मेरे पास, 70 के भाव से खरीदे थे, अभी भी बना रहा हूँ, इन्वेस्टेड हूँ। और अस्ट्रा माइक्रोवेव में मैंने 75 में उसी टाइम में लिए थे 750 शेयर। तो मुझे क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुक करना चाहिए या लंबे टाइम में बना रहना चाहिए? बैंको प्रोडक्ट 70 की खरीद, एस्ट्रा माइक्रो 75 की खरीद, ये तो आपने मल्टी बैगर स्टॉक अपने लिए बना दिए, वो भी कोरोना के टाइम पे आपने लिए, और जिसमें कई इन्वेस्टर्स को फायदा भी हुआ, और ऐसे एक इन्वेस्टर से आज हमने बात भी की। बताइए सिद्धार्थ, क्या करें इन दोनों स्टॉक्स पर? एंट्री तो इनकी बड़ी गजब की है, कोरोना के टाइम पे ली थी, अभी क्या करना है? मैनी फोल्ड मुनाफा इन्हें। बिल्कुल, धन्यवाद और थैंक यू फॉर वॉचिंग हमारी रिकमेंडेशंस और हमारे शोज को आप देखते रहते हैं। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात रही बैंको प्रोडक्ट्स की, आपने काफी नीचे के स्तर पे खरीदा है, वो तो कहने की बात ही नहीं है, मल्टी बैगर है। बिजनेस बहुत ही बेहतरीन है बैंको प्रोडक्ट्स का, हालांकि मैं कवर नहीं करता हूं, बट बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड है, तो आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए बैंको प्रोडक्ट्स पे। दूसरी कौन सी कंपनी थी स्वाति, मैं मिस कर गया? एस्ट्रा माइक्रो 75 पे इन्होंने लिया। बिल्कुल, एस्ट्रा माइक्रो भी सिग्नलिंग सिस्टम्स में, रेलवेज में काफी अच्छा काम कर रही है, तो इस पे भी आपको बने रहना चाहिए क्योंकि मोमेंटम में है स्टॉक। जब भी स्टॉक एक मोमेंटम में आता है तब उसको आपको राइट डाउन करना है। कैसे? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, वो तकनीकी रूप से आपको कोई भी चार्टिस्ट बता सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आप राइट डाउन करते रहे, और जब आपके लिए मल्टी बैगर साबित हुआ है तो आप ये विनर को इतने आसानी से जाने मत दीजिए, बने रहिए। और बुधवार की ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए बात करते हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया से। राजेश जी, बहुत स्वागत करते हैं, दीपावली की बहुत आपको बधाई भी। बताइए सर, बुधवार के लिए क्या स्ट्रैटेजी आपके पास है? शुभ दीपावली जी बिजनेस की सारे व्यूअर्स को और जी बिजनेस की टीम को। हमें लगता है कि यहाँ पे मार्केट में आज जिस तरीके से मार्केट ने लोअर साइड से वापस से एक रिकवरी जरूर देते हुए दिखा है, 19,400 19,300 की स्ट्राइक पे पुट राइटर बेस अभी भी यहाँ पे बना हुआ है। ये ट्रंकेटेड वीक है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे हमें लगता है कि ये पुट बेस यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट जैसा काम करते हुए दिखेगा, और यहाँ से एक पुल बैक का ट्रेड बुधवार को वापस बनते हुए दिखेगा। एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे निफ्टी 19,500 550 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है स्टॉक। तो यहाँ पे 19,400 का कॉल ऑप्शन जो कि आज क्लोज हुआ है 93 रुपीज के आसपास, इसमें बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम यहाँ पे करीब 60 रुपए का, और यहाँ पे अपसाइड के टारगेट इस ऑप्शन के हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आना चाहिए करीब 140 से 145 की तरफ। स्टॉक्स की बात करें तो हमें लगता है यहाँ पे पीएसयू स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम था। पीएसयू बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा पे यहाँ पे फोकस में लिया जा सकता है बाइंग साइड के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे प्रॉमिसिंग लग रहा है, 208 से 210 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 193 के आसपास। धन्यवाद करेंगे आपका राजेश जी, हमसे बुधवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी साझा करने के लिए। और सिद्धार्थ, आपकी नजर में अब 1 से 2 दिन का नजरिया कौन से स्टॉक में रखा जा सकता है? बिल्कुल स्वाति, 1 से 2 दिनों के नजरिए से आपको जो स्टॉक खरीदना है वो है फेडरल बैंक। स्टॉप लॉस रखना है 150.50 का और टारगेट है 156 का फेडरल बैंक। ओके, तो फेडरल बैंक में 1 से 2 दिन के नजरिए के लिए खरीदारी की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। बहुत धन्यवाद करेंगे सिद्धार्थ आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, पर आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए जी बिजनेस।